Hi everyone and welcome back to my channel The Jungle Lens. Yes, Animal Talks will now be known as The Jungle Lens. पिछले एपिसोड में मैंने आपको मिस्टर भूर सिंह के बारे में बताया था। अगर वो स्टोरी आपने नहीं देखी हो तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज मैं आपको एक अलग हटके स्टोरी बताऊंगी। मैं आपको चंबल नदी के बारे में बताऊंगी और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है जनापाव। उस जगह से होता है। ये जगह विंध्यन हिल रेंज में सिचुएटेड है। नदी की कुल लंबाई 1024 किलोमीटर्स है और ये नदी यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। ये मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए यूपी के जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी में जाकर मिलती है। चंबल रिवर इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज नेशनल चंबल सेंचुरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब घड़ियाल के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि घड़ियाल का साइंटिफिक नाम क्या है। वो है गवालियास गैंजेटिकस। और आखिर इसे घड़ियाल ही क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो मेल घड़ियाल होता है उसका जो स्नाउट होता है, आगे का पार्ट, उसके एंड में एक घड़े का आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसे घड़ियाल कहते हैं। 1970 तक घड़ियाल पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट पर यूएन ने डॉक्टर HR बस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट को इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उसका सर्वे करने के लिए कहा और ओवरऑल 200 घड़ियाल मिले, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 to 70 चंबल रिवर में थे। अब घड़ियाल के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जानने पड़ेंगे और वो ये हैं कि घड़ियाल बहुत साफ़ सफाई पसंद करते हैं और इसलिए वो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। घड़ियाल काफ़ी शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं वो, और उनकी तरफ से इंसानों को कोई भी थ्रेट नहीं है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 80 इयर्स तक की है। फीमेल घड़ियाल जो अंडे देती हैं वो रिवर के साइड सैंड बेड्स में अंडे देती हैं और उसके पहले वो पूरा एग्ज़ामिन करती हैं उस जगह को जहाँ पे उन्हें अंडे देने हैं। एक फ़ीमेल घड़ियाल मार्च अप्रैल के महीने में अंडे देती हैं अराउंड 30 to 50 एग्स और लगभग 2 महीने के बाद उसमें से बच्चे आते हैं। जब बच्चे निकल आते हैं अंडों में से तो उसकी देखभाल मेल घड़ियाल्स करते हैं। वैसे नदी का बहाव इतना होता है कि उसकी वजह से कई बच्चे बह जाते हैं और 2 to 3% ही सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा और भी रीज़न्स होते हैं कि सैंड बेड्स में जैसे डॉग्स, जैकल्स आ गए या फिर सैंड माइनिंग भी होती है, उस वजह से बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाते। ये सब देखते हुए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मोरेना डिस्ट्रिक्ट, MP के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में देवरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया और 1981 से हर साल वहाँ जो नेस्टिंग साइट है घड़ियाल्स का, वहाँ से हर साल 200 अंडे केयरफुली कलेक्ट करके उसे ले जाके आर्टिफिशियल हैचिंग कराते हैं। लास्ट वीक ऑफ मई टू फर्स्ट वीक ऑफ जून के टाइम पीरियड में अंडों से हैचिंग होने के बाद घड़ियाल्स को क्वारंटाइन पूल्स में डाला जाता है और 2 हफ्तों के बाद उनकी बॉडी में रिज़र्व फूड ख़त्म हो जाता है। फिर उन्हें मेजर करके हैचिंग पूल में शिफ्ट किया जाता है। हैच किए बच्चों की लेंथ लगभग 40 सेंटीमीटर और उनका वेट 120 ग्राम्स होता है। इन्हें
साइंटिफिक तरीके से इनका हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन किया जाता है। इन्हें उसके बाद कुछ 20 डेज़ के बाद लाइव फ़िश खिलाई जाती है और टाइम टू टाइम इन्हें एग्ज़ामिन करने के लिए एक वेटनरी डॉक्टर भी आते हैं। आफ्टर 3 months they are numbered on their scutes or tails and they are counted twice in a month. Merely 60 to 70% सर्वाइव करते हैं और 1 साल के बाद उन्हीं घड़ियाल्स को ईयरलिंग पूल्स में डालते हैं। ईयरलिंग पूल इसीलिए क्योंकि जो भी एनिमल 1 साल का हो जाता है या अपने सेकेंड ईयर में एंटर कर रहा है, उसे ईयरलिंग पूल में शिफ्ट किया जाता है। उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद करीब 2 साल के बाद उन्हें रेयरिंग पूल में शिफ्ट किया जाता है और फिर घड़ियाल के साइज़ के हिसाब से उनको उसमें लाइव फ़िश दी जाती है। जब उनकी लंबाई 1.2 मीटर हो जाती है तब उनका जेंडर डिटरमाइन किया जाता है घड़ियाल के बच्चों का, और उन्हें सर्दी गर्मी से बचाने के लिए रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हेडक्वार्टर से परमिशन लेके उनके स्कूट यानी टेल पे रबर टैग्स डाले जाते हैं और फिर उन्हें रिलीज़ किया जाता उनके नेचुरल हैबिटेट जो कि चंबल रिवर है। आप में से कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि ये जो एमपी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एफ़र्ट्स ले रहे हैं देवरी सेंटर पर आर्टिफिशियल हैचिंग की मदद से। तो आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी लाइन, ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक बेल शेप का आइकन होगा, आप उस पर प्रेस कीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक को भी टच कर सकते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और लव्ड वन से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ and I'll see you in the next episode.